वेलकम टू द मेरी क्लास। आज हम टॉपिक लेंगे द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की मौलिक प्रमेय। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप लोगों ने जैसे कि दो नंबर्स पढ़े होंगे, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या है और कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है। दोनों में डिफरेंस है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ और सिर्फ एक से और खुद से ही डिविजिबल हो। मीन्स एक ऐसी संख्या जो कि सिर्फ वन से और इटसेल्फ खुद से ही डिविजिबल हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिनको हम प्राइम जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स के अंदर लिख सके, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज प्राइम नंबर्स एज ए यूनिक वे। मीन्स जो भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे तो उनको क्या करेंगे, हम प्राइम्स नंबर के गुणनखंड के रूप में ही लिख सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हम, प्राइम नंबर होता क्या है? जो कि एक से ही विभाजित हो और खुद से ही विभाजित हो। तो जो कोई प्राइम नंबर है उसको हम या तो 1 इंटू पी लिखेंगे और 1/p/1 लिख सकते हैं। जबकि कंपोजिट नंबर्स को हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई 5 नंबर लिया मैंने, 5 नंबर है, इस 5 को हम या तो 5 लिख सकते हैं या 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है। और कंपोजिट नंबर को कैसे लिखेंगे हम? जैसे कि 24 नंबर है, 24 है, ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे, हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है। जैसे कि यह संख्या 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये सारी क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से ही डिविजिबल है और एक से भी डिविजिबल है। 3 भी है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी लिखते हैं, लेकिन इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब आप चाहे पहले इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, इट डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बट जब हम इसका फाइनलाइज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे कि पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 के मल्टीपल लिखेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है, तो 3 के मल्टीपल में हम लिखेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो संख्या है, क्वेश्चंस कैसे आएगा उसके, इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एक मैंने एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना, फाइंड आउट करना बताया था। एक हम कोई दो संख्याओं को फैक्टराइज करके कैसे निकाला जाता है एचसीएफ और एलसीएम को, वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। कैसे किसी संख्या का प्राइम फैक्टर किया जाए, या फिर कोई भी संख्या दे रखी है उसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाए, या फिर उसका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाए, इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। जैसे देखो, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की लोवेस्ट, ठीक है, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती। तो निकालेंगे कैसे हम? जैसे कोई एग्जांपल लिया, मैं कोई बोलता हूँ कोई भी संख्या है, उसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। जैसे कि 144 है, 180 है। ठीक है। इसका आप लोगों को क्या करना है? एक तो एचसीएफ भी लेना है और एक एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो 144 है इसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। प्राइम फैक्टर्स मीन्स
अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम 12 इंटू 12 भी लिख सकते हैं 144 को, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16 और कितना आना चाहिए आपके पास में? तो यदि आपको और छोटा करना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, 2 4 इंटू 3, इसको भी लिख देती 4 इंटू 3। तो यानी आपके पास में जो 3 आएगा वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, 3 इंटू 3, ठीक है। 4 कितनी आएगा? 2 बार, मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स। तो इस 4 को हम 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, और इसको भी 2 इंटू 2, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो ये 144 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी प्रकार से हम इसके भी लिखते हैं 180 के। देखो 180 का यदि शॉर्ट में लिखा जाए क्या लिख सकते हैं हम? इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो और शॉर्ट में किया जाए तो 45 इंटू 2 लिख सकते हैं। और कैसे किया जाए? 9 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और शॉर्ट करो इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो यानी कि 180 के जो प्राइम फैक्टर्स है, ऐसे लिखिएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180, 180 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखे जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4, 36, 36 पंजे 180 होता है, ठीक है। तो देखो एक हमें क्या निकालना है? HCF किस किस का निकालना है? 144 और 180 का निकालना है, और एक निकालना है LCM 144 और 180 का। देखो क्या करना है हमें, दोनों में एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको और इस तरीके से लिखते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, और इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है हमें? देखिए इनमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो HCF के लिए जब भी हमें फाइंड आउट करो तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, तो लिख दीजिएगा 2। और इस 2 की पावर सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 है, क्योंकि यहाँ पर तो कितना है? 4 है, तो 2 की पावर 2। दूसरा, इसमें अब देखिए और कॉमन क्या आ रहा है? 3 है, लेकिन 3 की पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 2 है। सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी कि 144 और 180 की जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 36 होगा। इसी प्रकार से हम LCM निकालना है, तो LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इसमें हम क्या लिख देते हैं? सबसे छोटी संख्या की भी सबसे छोटी पावर HCF निकालने के, जबकि LCM निकालने के सबसे छोटी संख्या उसकी हाईएस्ट पावर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। इसी प्रकार से 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3, 3 की भी मल्टीप्लाई बाई 3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? कितनी है? 2। यदि यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 3 की पावर 2 होता, तो हम कितने लिखे? 3 की पावर 2 ही लिखते। दोनों में 3 की पावर 2 ही है, ठीक है। और 5, इसमें सारे जितने ही फैक्टर्स है वो सारे के सारे आएंगे किसमें? LCM के अंदर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 इंटू 9 720। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 144 और 180 का HCF तो कितना आ जाएगा? 36, और LCM कितना आ जाएगा? 144 और 180 का कितना आ जाएगा? 720। तो ये HCF और LCM ये तो डायरेक्ट संख्या है। तो हमें क्वेश्चन जो और भी क्वेश्चन होंगे वो क्या थ्योरेटिकल दिए होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हम न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे किया जाएगा, किस में HCF निकालना है, किस में LCM निकालना है, वो हम इस एक्सरसाइज में ये भी सीखेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों,
ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा की बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी गई उस लैंग्वेज को आप पढ़िएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर करना क्या है। ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल लगी हुई है जिसमें कलर पेंसिल्स वर सोल्ड इन पैक्स 24। ये जो कलर पेंसिल है, रंगीन पेंसिल्स है, उनका जो एक पैक है उसमें क्या है कि 24 पेंसिल है, 24 पेंसिल है प्रत्येक के अंदर। एंड रबर इन पैक ऑफ 32, जबकि जो रबड़ कितने हैं 32 है, प्रत्येक में रबड़ कितने हैं 32 है। इफ़ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ, यदि आप चाहते हो कि जो दोनों का पैक है वो पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए, बोथ एंड द सेम नंबर्स, सेम नंबर की होनी चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए, तब आपको हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई, तो कितना आपको खरीदने की आवश्यकता है पेंसिल और रबड़ को। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 24 तो पेंसिल है, ठीक है, और 32 कितना है रबर है। दो संख्याएं मिली है हमें यहाँ पर। वो कह रहा है इफ़ यू वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ, फुल पैक का मतलब है इसके अंदर कम से कम कितनी पेंसिल आनी चाहिए, कम से कम मिनिमम कितनी पेंसिल्स आनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको फुल पैक ऑफ बोथ यानी कि रबड़ और पेंसिल दोनों के लिए बोल रहा है, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट, फाइंड द LCM ऑफ 24 एंड 32 टू। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 24 और 32 है इसका क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो और LCM निकालने के बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने पेंसिल चाहिए और कितने रबर चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड किसका, 24 का। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24। इसको हम और कैसे लिख, ठीक है। और यहाँ से 32 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड ऑफ 32, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर दो की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की घात 5, और यहाँ पर कितनी बनेगी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो दोनों में कॉमन आ रही है, सब छोटी संख्या तो कौन सी है, 2 है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे हम, हाईएस्ट पावर, छोटी संख्या की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 24 एंड 32, छोटी संख्या की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 और 3 बचा, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, तो 1 ही लिखा जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 32 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 96 आएगा। यानी कि एलसीएम कितना है, 24 32 का एलसीएम आया 96। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, कितनी खरीदनी पड़ेगी। तो हमें पेंसिल कितनी खरीदनी पड़ेगी, एलसीएम कितना है इसका 96। ठीक है, पेंसिल प्रत्येक बॉक्स में कितनी है, प्रत्येक पैकेट में है कितनी पेंसिल, 24 है, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 पैक आ जाएगा। और आपके लिए रबड़ है, रबड़ कितने खरीदने पड़ेंगे, एलसीएम है 96, 96 को डिवाइड किए 30 सूट से, तो कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमें पता लगा कि फुल पैक, दोनों पेंसिल में जो पैक है वो पूरा फुल होना चाहिए, तो कितने खरीदने पड़ेंगे 4, और रबड़ के पैक कितने खरीदने पड़ेंगे, हमें 3 पैक खरीदने पड़ेंगे, यानी कि पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तो इस लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ होता है कि क्वेश्चन में आखिर फाइंड आउट क्या करना है, ये आपको लैंग्वेज में ही देखना है। दूसरे क्वेश्चन करते हैं उसमें देखते हैं, उसमें HCF फाइंड आउट करना है या फिर LCM फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन है
जिसके अंदर लिखा हुआ है, लैंग्वेज को पढ़िएगा। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून ऑफ पेप्सी। कोक होता है ना, कोको कोला, उसका एक कार्टून है, ठीक है। 144 कार्टून है उसके, कितने, कोको कोला के, ठीक है। और एक है 90 कार्टून ऑफ पेप्सी, पेप्सी के 90 कार्टून है। उनको एक कैंटीन के अंदर, मान लीजिए कैंटीन के अंदर एक इस प्रकार से स्टेक के खांचे हैं, ठीक है, इसके अंदर जमाना है, ठीक है। इफ ईच स्टेक इज ऑफ द सेम हाइट, ये जो भी स्टेक है, ये जो खांचे वाली अलमारी होती है, आप देखे हुए कैंटीन के अंदर पेप्सी कोको कोला वगैरह कुछ रखे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती है, जहाँ पर रखी होती है उसकी हाइट बोल रहा है सेम है। इज टू बी कंटेन कार्टून्स ऑफ सेम ड्रिंक, सेम ड्रिंक के लिए, चाहे वो कोको कोला हो चाहे वो पेप्सी के लिए हो। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कार्टून्स ईच स्टेक वुड है। ये मान लीजिए एक स्टेक है, इसके अंदर अधिकतम कितने कार्टून रखे जा सकते हैं, कितने कार्टून रखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, कहीं क्वेश्चन के अंदर कहीं मिनिमम भी लिखा होगा और अधिकतम भी लिखा होगा। देखिए जहाँ पर जब भी क्वेश्चन के अंदर मिनिमम लिखा हो यानी कि न्यूनतम वैल्यू लिखी हो तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, और यदि आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखी गई है, ग्रेटेस्ट वैल्यू या अधिकतम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता लग गया होगा, अब इसके अंदर जैसे मैंने बता ही दिया है, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम संख्या के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 144 एंड 90 का एचसीएफ, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 90 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 90 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 90 का कैसे पार्ट लिखते हैं, 45 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ये आपको एक जनरल आइडिया दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लिखा जाते हैं। 15 इंटू 3 भी लिख सकते हैं 2, और इसको 5 इंटू 3 इंटू 2, देखो 5 थी 15 थी 45 और 45 दूना 90। मैंने कहा ना ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट आप जब लास्ट में इसको लिखो तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 दूना 6, 6 18, 18 पंजे 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा, 144 का मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन, 144 को किस लिखते हैं, 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 3, इसको 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3, ये आ गया आपके पास में इसका क्या, प्राइम फैक्टर्स कितने, 144 के। तो क्या लिखेंगे हम, एलसीएम ऑफ किसका, 144 और 90 का। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी इसके अंदर, 2 है। 2 की अधिकतम हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 4, ठीक है। फिर 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, क्योंकि 3 इंटू 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब कितना आ रहा है, 5 की पावर 1। तो इसको आप कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 9 इंटू 5। इस प्रकार से आपके पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह चाहिएगी मेरे को, ठीक है। टू फाइंड एट, देखिए हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने आपको बताया क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ है, जबकि हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करा है, एलसीएम फाइंड आउट करा है। ये तो एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो एलसीएम बताया मैंने आपको, एचसीएफ क्या हो जाएगा अब इसका,
HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 की पावर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 की छोटी संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या और इससे 2 से बड़ी कौन सी है? 3 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो कितना आंसर आएगा इसका? 18। कितना आ जाएगा? 18। तो आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, HCF फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर मैंने LCM और HCF दोनों फाइंड आउट कर दिए हैं, जबकि हमारा आंसर किससे आ जाएगा? HCF है। LCM यदि मैं यहाँ पर लिखता मिनिमम, कितना? मिनिमम, तब तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते? LCM। जबकि हमें क्या निकालना है? यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, अधिकतम संख्या निकालनी है कार्टून्स की जो कि उसके स्टेक के अंदर आ जाए। तो कितनी रख सकते हैं हम? 18 रख सकते हैं, 18 हो जाएगा इसका आंसर। यदि मिनिमम वैल्यू कहता तो कितना हो जाता? ये चीज़ हो जाती। और मैक्सिमम कह रहा है या ग्रेटेस्ट वैल्यू कह रहा है तो HCF फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके अंदर भी देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस तरीके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का जो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो ये प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाई में HCF ऑफ द नंबर्स। मीन्स यदि कोई दो संख्याएं दे रखी है, उसका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, और जो संख्याएं दे रखी है उनका प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना होता है। इससे भी ये क्वेश्चन आता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया 26 एंड 91। आपको ये प्रूफ करना है, 91, कि ये जो दो संख्या है इनका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 इंटू 91, ठीक है। वो जो जितना आएगा देखिए निकालिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 91 इंटू 26 कितना आ जाएगा? 6, 9 6 54, 54 और 2 56, 9 दिन 18, 18 और 5 23, यानी कि 2366 आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या निकालेंगे? LCM ऑफ 26 एंड 91। उससे पहले हम चलो फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स। सेकंड स्टेप में प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणन, ठीक है। 24 के लिए 24 कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24, 26 है। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 है। एंड 91 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 इंटू 13, यानी कि 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। इस प्रकार से आपको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए HCF कितना आ जाएगा? HCF और 26 और 91, मैंने आपको क्या बताया था? इसमें सबसे छोटी संख्या जो कॉमन आ रही है 2 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर 7 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 13 क्या आ रहा है? दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसका मतलब इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो LCM ऑफ 26 और 91, तो मैंने LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, उसकी हाईएस्ट पावर
ये जो नहीं कि दोनों के अंदर कॉमन भी है, तो 2 की पावर 1 है तो पूरा आ जाएगा। फिर 2 से बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 7। इसमें ये दोनों आ रहा है ना, ठीक है, तो 13। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? ये 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 182। अब हमें प्रूफ करना है कि गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट और गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होता है। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना है? 182 और इसका एचसीएफ कितना है? 31 है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2366 ही आएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 182 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 6 18 54 54 2 56 5 18 18 5 23, तो 23 66। तो देखिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ये प्रूफ हो चुका है कि गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट और उनकी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आता है। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो गिवन संख्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मुझे क्वेश्चंस लिखने के लिए आपका ये वीडियो थोड़ा सा पॉज करना पड़ता है, तो उसमें तो टाइम लगता है, तो मैं इसलिए थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो इस पर मत जाइएगा आप। मैं आपके क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ही फोकस करिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन ए मॉर्निंग वॉक के अंदर मान लो कि 3 जने मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में जा रहे हैं। तो जो उनके जो मेजरमेंट्स हैं, जो स्टेप चले गए हैं, जो कदम चले गए हैं, वो कितने? 80 सेंटीमीटर एक का, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वो जितने भी स्टेप चल रहा है उसमें मिनिमम जो, अब देखिए मिनिमम दूरी जो चली गई है उसमें आपको स्टेप्स की संख्या निकालनी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है डिस्टेंस, दूरी, यानी कि जो उसके कदम चले गए हैं, जितने वो स्टेप चलता है उसमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? ग्रेटेस्ट नंबर या फिर मैक्सिमम। मैंने एक चीज़ बताई थी, क्लियर कर दी है। मिनिमम अगर लिखा हुआ है तो एलसीएम फाइंड आउट, और मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोसेस वही है। तो क्या लिखेंगे? 80 के अभाज्य गुणन, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। क्या हो जाएंगे? 2 दूना 4 8 16 और 5 80, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। 85 के लिए क्या हो जाएगा? 5 इंटू 17 और 90 के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? तो एलसीएम ऑफ 80 85 और 90 कैसे निकालते हैं? तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, लेकिन उसके लिए भी हाईएस्ट पावर किसमें? यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे तो है 2 की पावर 0 है, यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर 4। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। यहाँ पे कितना है? 3 की पावर 2, यहाँ पे कितना है? 3 की पावर 0 है, यहाँ पे कितना है? 3 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 2। फिर देखिए 5 की पावर, तीनों में 5 की पावर 1 है, और 17 देखिए कितना आ जाएगा? ये 17। तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? ये 16 इंटू 9 इंटू
सॉरी 53, 85 और 5, 15 और 30 और 40, 12,400 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। एलसीएम क्या है इसका 12,44,0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी मिनिमम, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा हो, बस आपको यहाँ पर देखना है कि मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, या ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के लिए HCF और मिनिमम वैल्यू के लिए LCM। तो बस उसी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए सेंटीमीटर में देखा है, आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो आप इसके अंदर देख लीजिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन जो है वो RD शर्मा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? RD शर्मा के सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड बुक है, इसमें से ये सॉल्व करा। जो भी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैं लगभग RD शर्मा के लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।